तो हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल श्री राम गुरुकुल में। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीके के कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं दोस्तों। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपके लिए ये क्लास बहुत ही बेहतर होने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, बताइए दोस्तों। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी पवन, ऑप्शन नंबर सी सूर्य या ऑप्शन नंबर डी जल। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोयला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कोयला। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा है दोस्तों, प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, बताइए दोस्तों। प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, बताइए दोस्तों। जो टायलर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए नाटक, ऑप्शन नंबर बी महिलाओं का अधिकार या ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण सुरक्षा या ऑप्शन नंबर डी बच्चों का अधिकार। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टायलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है दोस्तों, पर्यावरण सुरक्षा में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों, अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होती, बताइए दोस्तों। अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा या ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा दोस्तों, गतिज ऊर्जा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दोस्तों, निम्नलिखित में से शुक्राणु कहाँ बनते हैं, बताइए दोस्तों। शुक्राणु कहाँ बनते हैं, बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से शुक्राणु कहाँ बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए वृषण में या ऑप्शन नंबर बी अंडाशय में या ऑप्शन नंबर सी यकृत में या ऑप्शन नंबर डी वीर्य पुष्टिकाओं में। बताइए दोस्तों, जो शुक्राणु होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शुक्राणु होते हैं दोस्तों वो हमारे वृषण में बनते हैं। कहाँ बनते हैं दोस्तों, वृषण में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5वां है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मोहरें किससे निर्मित हैं? बताइए दोस्तों। जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, वो किससे निर्मित है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सैल खरड़ी से, ऑप्शन नंबर बी पक्की मिट्टी से, या ऑप्शन नंबर सी अंकित से, या ऑप्शन नंबर डी लकड़ी से। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाए? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैल खड़ी से। किससे दोस्तों? सैल खड़ी से। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 6वां है दोस्तों। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया जाता है? बताइए दोस्तों प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया जाता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 1935 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी 1932 का अधिनियम, या ऑप्शन नंबर सी 1936 का अधिनियम, या ऑप्शन नंबर डी 1947 का अधिनियम। बताइए दोस्तों किसके तहत किया जाता है प्रांतीय सरकारों का गठन? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 का अधिनियम के तहत। किसके अधिनियम के तहत दोस्तों? 1935। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां दोस्तों, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए दोस्तों। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1936 में, ऑप्शन नंबर बी 1939 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर सी 1942 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी 1945 ईस्वी में। बताइए दोस्तों अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन सन 1936 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? सन 1936 ईस्वी में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। बताइए दोस्तों किस चीज को महत्व दिया था गांधी जी ने? सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। बताइए दोस्तों किसे महत्व दिया था? ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक कार्यक्रम को, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों से समझौते पर, या ऑप्शन नंबर सी हिंसा के सीमित उपयोग को, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। किसे महत्व दिया था दोस्तों? रचनात्मक कार्यक्रम को। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए गणेश आगरकर, ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह मेहता। बताइए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। किसने दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां दोस्तों, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जहांगीर के, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं के, या ऑप्शन नंबर सी शाहजहां के, या ऑप्शन नंबर डी अकबर के। बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? बताइए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के समय। कब? किसके समय दोस्तों? जहांगीर के समय। मुगल चित्रकला अपने नेतृत्व के शीर्ष बिंदु पर थी। किसके समय दोस्तों? जहांगीर के समय। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11वां दोस्तों, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? बताइए दोस्तों आप। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों? गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करें? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी तांबा, या फिर ऑप्शन नंबर डी लोहा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12वां दोस्तों, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी है? बताइए दोस्तों। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। बताइए दोस्तों कौन पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम, या ऑप्शन नंबर डी डीएनए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजाइम। कौन दोस्तों? एंजाइम। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13वां दोस्तों, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए गंध से, ऑप्शन नंबर बी दृष्टि से, या ऑप्शन नंबर सी नर्तन से, या ऑप्शन नंबर डी स्पर्श से। बताइए दोस्तों किससे पहचानते मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंध से। किससे दोस्तों? गंध से। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14वां दोस्तों, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए नान्यदेव, ऑप्शन नंबर बी नरसिंह देव, ऑप्शन नंबर सी विजय देव, या ऑप्शन नंबर डी हरिदेव। बताइए दोस्तों कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नान्यदेव। कौन दोस्तों? नान्यदेव।
चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बताइए दोस्तों। औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए बंगाल, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी गुजरात या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। बताइए दोस्तों। औदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बिहार में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बताइए दोस्तों। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए मलिक इब्राहिम, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश या ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी या ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता दोस्तों कौन था? ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी। कौन दोस्तों? बख्तियार खिलजी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? बताइए दोस्तों। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन या ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। बताइए दोस्तों धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, साबुन का सह उत्पाद है। बताइए दोस्तों साबुन का सह उत्पाद क्या है? ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकॉल, ऑप्शन नंबर बी ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर सी इथेनॉल या ऑप्शन नंबर डी मेथेनॉल। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लिसरॉल। कौन दोस्तों? ग्लिसरॉल। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19वां दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? बताइए दोस्तों। भारत में रेडियो का प्रसारण पहले किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1923, ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1935 या ऑप्शन नंबर डी 1933 ईस्वी में। बताइए दोस्तों कब हुआ था भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1923 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1923 ईस्वी में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, एक आदर्श ईंधन वह है जो, बताइए दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर ए सस्ता है, ऑप्शन नंबर ए कम प्रदूषण फैलाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी उच्च ऊष्मीय मान वाला है। बताइए दोस्तों आदर्श ईंधन क्या है?
या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, आदर्श ईंधन उपयुक्त सभी है। ये सस्ता भी है, कम प्रदूषण फैलाने वाला भी, उच्च ऊष्मीय मान वाला भी है। क्या